एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते। भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा। मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं। और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड इट टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा मोदी जी उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस, तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते? जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया। उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए। इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, तो वहां वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे। इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं। जून में नतीजे उल्टे आ गए। अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे हैं और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते। भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा। नहीं तो आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है।